नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की कोई भी नई वैकेंसी आती है या फिर टेट, सीटेट, बीएड से जुड़ी न्यूज़ होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। दोस्तों, आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि जिन सरकारी शिक्षकों का राज्य टेट या सीटेट क्लियर नहीं है, उन्हें 2 साल का समय दिया गया है। 2 साल के अंदर अंदर उन्हें टेट या सीटेट क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी जॉब चली जाएगी। यानी जो केंद्र सरकार के अधीन विद्यालय हैं, जैसे केवीएस है, नवोदय विद्यालय है, या जो भी विद्यालय हैं, उनमें जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उन्हें सीटेट क्लियर करना पड़ेगा। और जिनका राज्य सरकारों में, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, यानी किसी भी राज्य में अगर आपका चयन हुआ है तो आपको वहाँ का जो टेट है वो क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इस मामले में आपको एक बड़ी राहत मिलने वाली है। 4 राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। तो अब कौन कौन से शिक्षकों को टेट देने में राहत मिलेगी? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जिनको प्रमोशन चाहिए उन्हें भी टेट क्लियर करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका 2011 के बाद में शिक्षक भर्ती में चयन हुआ है, लेवल फर्स्ट में आपका चयन हुआ है, यानी 1 से 5 में आप शिक्षक बन गए हैं, आपने 1 से 5 का टेट क्लियर कर रखा है। अब आपको प्रमोशन चाहिए, डीपीसी होती है, प्रमोशन होता है, उसमें अगर आपको 6 से 8 यानी लेवल 2 में जाना है तो आपको लेवल 2 का टेट भी क्लियर करना पड़ेगा। यानी जिन्होंने 2011 के बाद में टेट क्लियर किया है, उन्हें प्रमोशन अगर चाहिए तो उनको दोनों टेट क्लियर करने पड़ेंगे। और जिन्होंने 2011 से पहले शिक्षक बने हैं, उन्होंने टेट क्लियर नहीं किया है, मान लीजिए वो 1 से 5 के शिक्षक हैं, तो पहले तो उन्हें अपनी नौकरी बचाने के लिए टेट क्लियर करना पड़ेगा। और उसके बाद में अगर उन्हें प्रमोशन चाहिए तो लेवल 2 का भी टेट उन्हें क्लियर करना पड़ेगा। यानी इस हिसाब से जो 2011 से पहले जिनका चयन हुआ है उनको 2 टेट क्लियर करने पड़ेंगे। पहला अपनी जॉब को सुरक्षित रखने के लिए, और दूसरा अगर प्रमोशन लेना है तो दोस्तों ये शिक्षकों के साथ नहीं होना चाहिए। इस मामले पर अब राज्य सरकारें जो है वो सरकारी शिक्षकों के साथ आई हैं। कौन कौन से राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, इस पूरे मामले के ऊपर क्या कुछ अपडेट है, पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और आप कौन से राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट करके बताएं, ताकि आपके यहाँ पर राज्य सरकार ने क्या निर्णय लिया है इसकी जानकारी हम आपको दे सकें। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। टेट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्या मायने हैं? सरकार के फैसले पर पड़ेगा असर। सरकार ने कहा है कि वो सरकारी शिक्षकों के साथ है और सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। जो रिवीजन बेंच होती है उसमें सरकार जाएगी और पुनर्विचार याचिका जो है वो दाखिल करने वाली है। देश भर में लाखों शिक्षक, यानी 50 लाख जो शिक्षक हैं वो प्राइमरी लेवल में, चाहे लेवल फर्स्ट 1 से 5 हो या लेवल 2 6 से 8 हो, 50 लाख तक शिक्षकों पर इसका जो प्रभाव है वो सीधा पड़ रहा है। देश भर में लाखों शिक्षक इस समय तनाव और असमंजस की स्थिति से गुजर रहे हैं। वजह है सुप्रीम कोर्ट का हालिया ऐतिहासिक फैसला, जिसमें साफ कहा गया कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले हर शिक्षक को शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास करना अनिवार्य होगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के भी लाखों शिक्षक परेशान हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रिवीजन बेंच में चुनौती देने का निर्णय लिया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार, इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार, ये सरकारें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। लेकिन झारखंड सरकार ने मना कर दिया। झारखंड सरकार ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। वहाँ पर वो सरकार ने कहा कि शिक्षकों को टेट क्लियर करना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब तक सारी सरकारें एक साथ नहीं आएगी तब तक शिक्षकों को न्याय नहीं मिल पाएगा। तो अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यह कहा है कि शिक्षकों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो बच्चों को पढ़ाने का काम जारी रखें, सरकार उनके हितों का ध्यान रखेगी। और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका आज दाखिल जो है वो सरकार ने पहले कर दी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रिवीजन बेंच में चुनौती देने का निर्णय लिया है। रिवीजन बेंच का फैसला क्या आता है यह भविष्य के गणित में है। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने शिक्षकों को आंदोलित कर दिया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में शिक्षक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो शिक्षक पहले से नौकरी कर रहे हैं और जिनकी सेवा अवधि 5 साल से ज़्यादा शेष है
उन्हें अगले 2 साल के भीतर टेट पास करना होगा। यानी मान लीजिए आप रिटायरमेंट में आपके 5 साल बचे हुए हैं तो आपको राहत मिली है, आपको टेट क्लियर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी रिटायरमेंट में 5 साल से ज़्यादा का समय है, मान लीजिए 6 साल है, 7, 8, 10 जितना भी समय है, 5 साल में 5 साल से ज़्यादा समय अगर है तो आपको टेट क्लियर करना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक नियम और जोड़ा है, जिनकी रिटायरमेंट में 5 साल का समय है उनको टेट क्लियर नहीं करना पड़ेगा नौकरी बचाने के लिए। लेकिन अगर उनको प्रमोशन लेना है तो उनको टेट क्लियर करना पड़ेगा। यानी एक हिसाब से सभी शिक्षकों को जो है वो टेट क्लियर करना ही करना पड़ेगा। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, अन्यथा उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिवीजन बेंच में चुनौती दिए जाने के फैसले पर चर्चा शुरू हो गई है। शिक्षक संगठनों की ओर से इस प्रकार की मांग लगातार की जा रही थी, इसलिए इसे शिक्षकों की मांग के बाद लिया गया निर्णय माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि शिक्षक की योग्यता पर कोई समझौता संभव जो है वो नहीं है। अब नियुक्ति से लेकर प्रमोशन तक हर स्तर पर टेट पास करना जरूरी होगा। कोर्ट ने यह भी माना कि संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को अपने शिक्षक चुनने का अधिकार है। इसी वजह से यह सवाल कि क्या अल्पसंख्यक स्कूलों में भी टेट करना अनिवार्य होगा, यह मामला बड़ी बेंच के जजों को भेज दिया गया है। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो है वो सरकार की तरफ से रिवीजन बेंच में फैसले के खिलाफ जो है वो यहाँ पर याचिका लगाई गई है। अब देखते हैं रिवीजन बेंच का फैसला क्या आता है। सरकारी स्कूल में नई भर्ती केवल उन्हीं की होगी जिन्होंने टेट पास किया है, पहले से नौकरी कर रहे लेकिन 5 साल से अधिक सेवा शेष रखने वाले शिक्षकों को भी परीक्षा देनी होगी। 1 साल में 2 बार कम से कम टेट का आयोजन करना पड़ेगा। यानी 2 साल में शिक्षकों को 4 मौके मिलेंगे टेट क्लियर करने का। प्राइवेट स्कूलों में भी दोस्तों इसका असर पड़ेगा। प्रबंधन अब मनमाने तरीके से बिना टेट पास किए किसी को भी नियुक्त नहीं कर पाएगा। तो अगर प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल में आपका अभी तक चयन नहीं हुआ है तो भी आपके ऊपर जो है इस फैसले का जो असर है वो पड़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कहा है कि चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, अगर किसी भी शिक्षक को अगर उसका टेट क्लियर नहीं है तो टेट क्लियर करना पड़ेगा, तभी उसकी जॉब जो है वो सिक्योर होगी। तो दोस्तों इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। सभी राज्य सरकारों को इस मामले के ऊपर जो है सामने आना चाहिए और पुनर्विचार याचिका जो है वो दाखिल करनी चाहिए। योगी सरकार ने ये काम कर दिया है। तो दोस्तों आप कौन से राज्य से हैं और इस पूरे फैसले पर आपकी राय क्या है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। आपके यहाँ पर सरकार ने क्या कुछ फैसला लिया है इसकी जानकारी हम आपको देंगे। तो सबसे पहले आप अपने राज्य का नाम, अपने जिले का नाम लिख के हमें कमेंट करें ताकि आपके यहाँ के बारे में आपको बताया जा सके। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम प्रदान करते रहेंगे। आपका बेहद धन्यवाद।